अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें सैफुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये कहानी है उस तलवार की जो कभी शिकस्त नहीं खा सकी। ये कहानी उस शेर की जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। ये कहानी है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। मक्का के कबीला बनु मखज़ूम में एक बहादुर बच्चे की पैदाइश हुई। इस्लाम से पहले का ज़माना था। मक्का की गलियों में एक खूबरू, निडर, नहायत ज़हीन बच्चा पैदा हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर कबीला बनु मखज़ूम से था, जो अरब में जंगो शुजाअत के लिए जाना जाता था। आपके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के सरदारों में से थे। बचपन ही से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और फ़ौजी चालों में महारत हासिल कर ली थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगाज़ में इस्लाम की मुखालफत की। जंगे औद में इन्होंने कुफ़ार की फ़ौज की क़यादत की और अपनी जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। आपकी क़यादत ही वो सबब थी जिससे मुसलमानों के सफ़ों में दरार पड़ी, लेकिन वो दिल जो सच्चाई का मतलाशी था वो इस्लाम की रोशनी से खाली नहीं रह सका। फ़तह मक्का से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में इस्लाम की अज़मत ने जगह बना ली। भाई मदीना से आकर बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ करते हैं। दिल पिघल गया, आंखों से आंसू बहे और मदीना की जानब रवाना हुए। आप मदीना आए, मस्जिद नबवी में पहुँचे तो सीधा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखकर फरमाया, खालिद, मैं जानता था तुम जैसा अक्लमंद इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। तुमने देर कर दी, लेकिन इस्लाम तुझे खुश आमदीद कहता है। और वो दिन था जब अरब का अजीम सिपा सलार ईमान के लश्कर में शामिल हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ा और यूँ सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब पाया। इस्लाम कबूल करते ही आपने कई मार्कों में अजीम कारनामे अंजाम दिए। इस्लाम लाने के बाद पहला मार्का मोता का था। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000, कुफार की 1 लाख से ज़ायद। जब 3 कमांडर शहीद हो चुके तो परचम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने थामा। वो घोड़े पर सवार थे, बिजली की तरह दुश्मन के दरमियान से गुजरे और ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि रात के अंधेरे में लश्कर को बचाकर वापस मदीना लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तो अल्लाह की तलवार है जिसे अल्लाह ने अपने दुश्मनों पर खींचा है। जंग यमामा, मुसलमान कज़ाब के खिलाफ अहम मार्का, इराक, शाम, कादसिया, यरमूक, दमिश्क, जहाँ भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए, फ़तह ने इनका इस्तकबाल किया। एक वक़्त ऐसा भी आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें सिपह सलारी से हटा दिया, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई एतराज़ ना किया और फरमाया, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, ना कि किसी ओहदे के लिए। ये जुमला आज भी क़यादत और इखलास की सबसे बड़ी मिसाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फितना फूट पड़ा। झूठे नबी होने का दावा किया मुसलमान कज़ाब ने, हज़ारों का लश्कर इकट्ठा किया। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया, ये वक़्त इस्लाम की बुनियादों को बचाने का है, जाओ और इस फितने को ख़त्म करो। यमामा के मैदान में खून की नदियाँ हैं, सहाबा शहीद होते गए, कुरान के मुहाफिज एक एक करके जान कुर्बान करते गए।
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर 70 से ज़ायद ज़ख्म आए, मगर फतह का अलम बुलंद रहा। शाम की सरजमीन पर रोमियों की बड़ी फौज थी, इनका गरूर आसमान को छू रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 सहाबा के साथ ऐसी फतुहात की कि सल्तनत दहल गई। इन्होंने यरमूक, दमिश्क और हमेस के मैदानों में उनकी तलवारें कहर बनी रही। रोम के जर्नैल कहते, अगर ज़मीन पर मौत का कोई चेहरा है तो वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब दमिश्क फ़तह किया, दमिश्क फ़तह करने से पहले इन्होंने एक तरफ से शहर को घेरे में ले लिया और दूसरी तरफ से हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने। जब दोनों तरफ के दरवाजे खुले तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अमन से और अबू उबैदा बिन जराह ने जंग से शहर में दाखिला लिया, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुलह को तरजीह दी और जुल्म से गुरेज किया। फिर एक दिन आया, वो शेर जो मैदानों में बेखौफ दौड़ता था, बिस्तर पर लेटा था। दोस्तों ने पूछा, क्या आपको मौत का डर है? वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इतने मार के लड़े, मगर मौत मुझे बिस्तर पर आई। मेरी बदन पर ऐसी जगह नहीं जहाँ जख्म ना हो, मगर शहादत नसीब ना हुई। फिर फरमाया, काफरों को बता देना, खालिद की मौत बिस्तर पर हुई है, लेकिन इसकी तलवार आज भी इस्लाम के हक में बोलती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम ये था कि वो मैदान जंग में शहीद होते, लेकिन मैदान जंग में शहीद ना हो सके। इनकी वफ़ात बिस्तर पर हुई। अब 642 ईस्वी ने शाम में वफ़ात पा गए। ये खालिद है जिसने ज़िंदगी भर दुश्मनों से लड़ा, मगर शहादत की तमन्ना लेकर रुखसत हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ एक सिपह सलार नहीं, एक जिंदा कुरान थे। इनकी ज़िंदगी हमें बताती है, ईमान हो, नीयत साफ हो, दुश्मन लाख हो, मगर नुसरत अल्लाह की आती है। शहादत सिर्फ तलवार से नहीं, इखलास से भी हासिल होती है। ये थी हमारी आज की कहानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी पर, जिन्हें सैफुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।